Hello everyone, how are you? Hope you all are good. So hope कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरा लेक्चर और समझ में आ रही होगा आपको. तो सिग्नल सिस्टम में नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स. तो देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स और आपको अलग अलग बुक में आपको अलग अलग भी सिग्नल्स मिल सकते हैं, लेकिन जो मेन सिग्नल्स है उसके बारे में बताऊंगा. तो जो मेन जो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे. तो पहला क्या है, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स. सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल. थर्ड वन इज डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम रैंडम सिग्नल भी कहते हैं. और सिमेट्रिक और इवन एंड असिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक और ऑड सिग्नल. एसिमेट्रिक को हम ऑड सिग्नल भी कहते हैं और सिमेट्रिक को इवन सिग्नल भी कहते हैं. कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल, रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, और इसको हम अपीरियोडिक भी कहते हैं. पीरियोडिक एंड नॉन और अपीरियोडिक सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल. ठीक है, सो दीज आर द 8 मेन टाइप्स ऑफ सिग्नल्स which we are going to discussed. ओके, तो इसमें भी जो आप ये बात करोगे कि सर सारे सिग्नल्स से क्वेश्चन आएंगे, नहीं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट द ऑल द टाइप्स ऑफ द सिग्नल्स. ओके, सो मेन जो यदि हम बात करें कि मेन यदि कौन सा टाइप्स है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो एक तो ये है आपका जो हमें पढ़ना होगा, काफ़ी डिटेल में इम्पोर्टेंट है. एक ये है और एक ये है और एक ये है. ये चार जो है इस पे क्वेश्चंस आते हैं कहीं भी, गेट के एग्जाम में या सेमेस्टर के एग्जाम में, सभी जगह आते हैं. बाकी जो चारों हैं, बाकी यदि बात करें इसकी 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 और इसकी, ये सब चारों आपको होने चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए. ठीक है, तो इसको मैं एक बात करूँ इम्पोर्टेंट में डाल दूँ, फिर इसको मैं यदि इम्पोर्टेंट में डाल दूँ, इसको मैं इम्पोर्टेंट में डाल देता हूँ एंड इसको मैं इम्पोर्टेंट में डाल देता हूँ. मतलब ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना. एनर्जी एंड पावर सिग्नल से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और 10 to 15 मार्क्स में आएंगे, है ना. 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स पे आएंगे. ठीक है, सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. आपको अलग अलग बुक में अलग अलग भी टाइप्स ऑफ सिग्नल मिल सकते हैं. तो हम एक एक करके सब डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है. तो इस लेक्चर में मैं आपको ये 1 2 3 4 5 ये पांचों सिग्नल्स मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा. बाकी जो 3 है, 1 2 एंड 3, इसके अलग अलग लेक्चर्स होंगे, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में, इसमें न्यूमेरिकल भी होंगे और एग्जाम्पल्स भी होंगे. ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके सिग्नल. तो कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ठीक है, पहला है तो कंटिन्यूअस टाइम क्या है, अ सिग्नल विच इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. मतलब ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने टी लिया और वाई एक्सिस पे फंक्शन को लिया एक्स टी. ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन है उसको हम एक्स टी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हम हर एक टी के हर एक पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हर एक पॉइंट पे. ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वैल्यू इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, कोई भी वैल्यू हम टाइम का लेंगे उस पर ये हमारा एक्स टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और हम कैलकुलेट कर रहे हैं. मतलब कि टी के हर एक पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइम. ये भी कंटिन्यूअस टाइम है, क्योंकि देखो आप इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे आप लोगे तो ये वैल्यू हमारा आएगा. फिर किसी भी इसमें भी किसी भी वैल्यू पे लोगे या इसमें भी किसी भी, तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के. ठीक है, और यदि बात करें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है, सिग्नल इज डिफाइंड ओनली एट डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. तो इसमें क्या है, डिस्क्रीट टाइम
मतलब एक इस पे हमने वैल्यू ले लिया, एक इस पे ले लिया, एक इस पे ले लिया, एक इस पे ले लिया, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो। जैसा कि यहाँ है कुछ कम का ज़्यादा अलग अलग एम्पलीट्यूड हम ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे हमने टी से डिनोट किया कंटिन्यूस टाइम को, और यहाँ हम डिस्क्रीट टाइम को एन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंटिन्यूस टाइम फंक्शन है वो एक्स टी से है, और यहाँ कंटिन्यूस टाइम जो डिस्क्रीट टाइम फंक्शन है वो एक्स एन से, ठीक है। तो इस टी को हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, टी इक्वल टू एन टी एस। एन क्या है, हमारा इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर है, और टी एस क्या है, कितने कितने दूरी पे हम सैम्पलिंग टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, और इसमें हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो यही मेन डिफरेंस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें बात करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस टाइम के जगह क्या है हमारा एम्पलीट्यूड दूसरा में, और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है कंटिन्यूअस, दूसरा कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल। तो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि अब हम यदि कोई एक एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, ये टी है और ये एक्स टी है, तो कम एम्पलीट्यूड का मतलब ये टाइम क्या हो गया हमारा कि जो टाइम हम ले रहे थे इस एक्सिस पे, और ये क्या हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। तो अब हम इसको कंटिन्यूअस लेंगे। तो कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे कि जो भी हम टाइम ले रहे हैं हर कोई भी टाइम पे कोई भी सिग्नल हम ले लेते हैं, इस तरह से कोई भी सिग्नल है हमारा, कोई भी सिग्नल है, तो ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ तक या यहाँ तक, तो इसमें क्या है हर एक एम्पलीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, हर एक एम्पलीट्यूड, इसमें कोई फिक्स नहीं, हर एक सारे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे यदि हम ले लेते हैं t इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो इसमें हम हर एक टाइम पे बात कर रहे हैं, ऐसे सिग्नल की बात कर रहे हैं कि है ना कि ऑल द एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली हम कैलकुलेट करते हैं। बट डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड की यदि हम बात करें तो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि जैसे एक तो ये स्टेयर केस बन गया कि अब देखो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ये एम्पलीट्यूड फिक्स है, ये ए हो गया मान लेते हैं, ये 2a मान लेते हैं, ये 3a मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ये क्या है एम्पलीट्यूड क्या है फिक्स है। तो इसको हम इस तरह से हम ले लेते हैं एक्स एन इक्वल टू ए 2a 3a, इस तरह में आता है, ये एक सेट में आता है जो हम यदि हम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये एक सेट में आता है। कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड की बात करें तो एक फंक्शन में आता है, ठीक है, एक फंक्शन में आएगा जो टी के जो हर एक एम्पलीट्यूड को लेगा। यहाँ पे क्या है कुछ कुछ एम्पलीट्यूड ये वैल्यू ले लिया, एक ये वैल्यू ले लिया, एक ये, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ले रहा, यहाँ 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 कोई नहीं ले रहा, यहाँ कोई नहीं ले रहा, यहाँ कोई, बस एक ही बार यहाँ लेगा, फिर यहाँ लेगा, फिर यहाँ लेगा, फिर यहाँ ले, फिर यहाँ लिया, बस इस तरह से। और इसमें क्या हो रहा है हर एक वैल्यू लेगा, हर एक वैल्यू लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल। तीसरा सिग्नल हम देखेंगे रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल, रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल क्या होता है कि किसी भी सिग्नल को हम कोई मान लेते हैं कि एक्सटी सिग्नल है, इसको हम सिग्मा प्लस जे ओमेगा के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये जे जो है वो इमेजिनरी ऑपरेटर हो गया, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा, यदि इस टर्म में कोई भी सिग्नल लिखा रहता है तो उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी सिग्नल। अब रियल सिग्नल क्या होता है जब ओमेगा की वैल्यू 0 हो गया तो एक्सटी क्या हो गया हमारा केवल रियल पार्ट आ गया, केवल ये रियल पार्ट, ठीक है। सो प्लस जे 0 इक्वल टू सिग्मा, तो ये क्या हमारा रियल सिग्नल हो गया। रियल सिग्नल क्या हो गया जब इमेजिनरी पार्ट
जीरो होगा, ठीक है। तो एक रियल सिग्नल, एक प्योर इमेजिनरी होता है, प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी क्या होता है, जहां पे सिग्मा इक्वल टू जीरो, मतलब रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। जब रियल पार्ट जीरो होगा तो एक्स टी इक्वल टू क्या होगा, जे ओमेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, केवल इमेजिनरी। तो ये प्योर इमेजिनरी हो गया। और प्योर रियल और प्योर रियल कुछ नहीं होता है। रियल यही होगा कि जब ये वैल्यू जीरो हो गया तो ये रियल मिलेगा, ठीक है। इसको हम एक्सिस पे यदि बात करें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, जिसको हम जे ओमेगा से लिखते हैं, और ये हमारा रियल एक्सिस है। तो कोई भी सिग्नल, जैसे ये पॉइंट है तो ये हम पॉइंट इसको सिग्मा प्लस जे ओमेगा के टर्म में दिखा सकते हैं। तो ये हमारा रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल हो गया। एक और मैं आपको 4 में कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल। कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल क्या है? कॉजल सिग्नल एक्स टी कोई मान लेते हैं कि कोई सिग्नल है इक्वल टू जीरो फॉर टी इज लेस देन जीरो, दिस इज अ कॉजल सिग्नल, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, नॉन कॉजल। इसको यदि हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ से हम मान लेते हैं कि ये हमारा जीरो है, ये टी है और ये एक्स टी है। तो टी के कोई भी वैल्यू के लिए कोई फंक्शन, ये एक ऐसा है इस तरह से, तो ये क्या हमारा कॉजल सिग्नल है, ठीक है। ये हमारा कॉजल सिग्नल है, कॉजल है। और यहीं पे यदि हम इस तरह से यदि करें, ये क्या हमारा नॉन कॉजल हो गया, नॉन कॉजल हो गया, ठीक है। तो ये नॉन कॉजल हो गया कि यहाँ पे टी, ये हमारा टी है, ये एक्स टी है, तो टी इज लेस देन जीरो, ये जो हमारा टी इज लेस देन जीरो, यहाँ पे टी इज लेस देन, इसके लिए भी हमें वैल्यू मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टी इज लेस देन जीरो के लिए एक्स टी इक्वल टू जीरो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, टी इक्वल टू जीरो के लिए एक्स टी कुछ वैल्यू हमें मिल रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, नॉन कॉजल सिग्नल। एक होता है एंटी कॉजल। एंटी कॉजल क्या होता है, कोई सिग्नल इस तरह से है, यहाँ तक ही है, मतलब एंटी कॉजल का क्या मतलब हुआ कि एक्स टी इक्वल टू जीरो फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। यदि टी, ये टी इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ एक्स टी क्या है, जीरो, तो ये क्या हो गया, एंटी कॉजल। एंटी कॉजल, एंटी कॉजल का क्या मतलब हुआ, कॉजल का उल्टा, कॉजल का उल्टा, अपोजिट। मतलब कि कॉजल में यहाँ पे वैल्यू मिलता है, यहाँ पे जीरो मिलता है, एंटी कॉजल में यहाँ वैल्यू मिलता है, यहाँ जीरो मिलता है। तो ये हो गया आपका कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल। तो डिटर्मिनिस्टिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई वेल डिफाइंड सिग्नल यदि है तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। जैसे प्री डिफाइंड वैल्यू है, जैसे कोई एक्स टी इक्वल टू हमारा क्या गया, कॉस टी, ये क्या है, इसकी वैल्यू हमें प्री डिफाइंड है कि इसकी वैल्यू ऐसी होती है ना। फिर कोई भी जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सके एक फंक्शन के द्वारा, मैथमेटिकल फंक्शन के द्वारा किसी भी इंस्टेंट टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। कैन, ये डिटर्मिनिस्टिक हो गया, डिटर्मिनिस्टिक कैन easily calculate at any value of time t, ठीक है। एंड डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम क्या हो गया, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम की बात करें तो इसको हम, जैसे कि कोई एक सिग्नल है, इस तरह से कोई एक सिग्नल दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस वैल्यू पे क्या होगा, इसके बाद इस पे क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है कि नेक्स्ट जब t1 पे हमारा ये है तो t2 पे क्या होगा हमें पता है कि वो डिक्रीजिंग होगा, लेकिन यहाँ पे रैंडम है, कहीं कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं कि यहाँ पे रैंडम में हम क्या लेते हैं, नॉइज। नॉइज हमारा
रैंडम होता है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, या ईईजी सिग्नल, ठीक है। या फिर आप घर में हाउस फ्लाई यदि उड़ता है तो उसके ट्रैजेक्टरी को यदि हम बात करें तो वो क्या हमारा रैंडम है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी जो प्री डिफाइंड वेल डिफाइंड पाथ है किसी भी सिग्नल का, वो क्या है, हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। तो आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी जो आपका बच्चा इवन ऑड, पीरियोडिक अपीरियोडिक एंड पावर एनर्जी सिग्नल, इसको मैं अलग अलग लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल ही बताऊंगा काफ़ी डिटेल में, उसमें सभी पे क्वेश्चन आते हैं। सो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।